अब तक हम सब ने देखा कि ली गुआंगसियाओ जो कि डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ हैं और ये दो लोगों को कॉल करते हैं और अपने ऑफिस में बुलाते हैं मिलने के लिए। और इस टाइम ली गुआंगसियाओ के ऑफिस में दो मिनिस्टर आते हैं और एक चश्मा पहने हुए रहता है और एक बिना चश्मे का रहता है। और ये जो चश्मा पहने हुए मिनिस्टर है ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है लियांग जिमियाओ, और जो बिना चश्मे वाला मिनिस्टर है ये ऑपरेशन मिनिस्टर है और इसका नाम है ली तियान यांग। और अब यहाँ पर सब लोग बैठ जाते हैं, लियांग जिमियाओ, ली तियान यांग और ली गुआंगसियाओ। और इस टाइम कमांडर ली गुआंगसियाओ कहते हैं कि अभी अभी मुझे जियांगन क्षेत्र के कमांडर इन चीफ ने कॉल किया था और उन्होंने कहा कि मेरे लोगों को आप वापस भेज दीजिए, और इसीलिए हम लोगों को उनके लोगों को वापस भेजना ही होगा क्योंकि जियांगन क्षेत्र हमारा भाई है, हम उनसे रिलेशन अपना खराब नहीं करना चाहते। वैसे तो हमें गोड सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो कोई रास्ता आप लोगों ने ढूंढा क्योंकि हम उनके लोगों को ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रख सकते। और यह सब सुनने के बाद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं लियांग जिमियाओ वो कहते हैं कि कमांडर हमें गोड सोर्स के बारे में बता दिया है कयोस ने, और कयोस ने बताया कि अस्टारी सी के पास एक कोहरे की घाटी है जिसको जिद्दाओ कहा जाता है और वहीं पर गोड सोर्स मिला था। लेकिन अभी भी मुझे कयोस के बात पर पूरे तरीके से यकीन नहीं हुआ है क्योंकि जब उससे सवाल जवाब पूछा जा रहा था उसने सीधा ही गोड सोर्स के बारे में बता दिया, और इसीलिए मैं उस पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। और यह सब सुनने के बाद कमांडर ली गुआंगसियाओ कहते हैं कि सच में अगर गोड सोर्स वहाँ पर है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें लाने में। अगर गोड सोर्स कहीं और होता तो हम उसे लाने के लिए किसी को भेज भी सकते थे, लेकिन अगर हमें जिद्दाओ जाना है तो हमें कोलंबिया के लोगों से बचना होगा, लेकिन ये तो नामुमकिन है क्योंकि हम सब ने पहले ही उनसे फाइट कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई जाने की हिम्मत करेगा। लेकिन आपने कहा कि अभी भी आपको कयोस पर डाउट है, तो आप उस डाउट को जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम इन्हें 3 दिन तक रख सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं। हमें 3 दिन के बाद यहाँ पर कयोस और उनके साथ जितने भी लोग आए थे उन सबको भेजना होगा जियांगन क्षेत्र, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि पूर्व चीन सागर का इमेज खराब हो, क्योंकि और भी 5 रीजन हैं जो हमें देख रहे हैं इस टाइम। और यह सब सुनने के बाद लियांग जिमियाओ कमांडर के ऑफिस से जाते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मेरे पास टाइम कम है और कयोस से मुझे सच बुलवाना ही होगा। और इस टाइम ली तियान यांग जाते हुए देखता है लियांग जिमियाओ को, और फिर ली तियान यांग कहता है कह रहे तुम यहाँ से जा रहे हो, मुझे तो अभी भी तुम परेशान दिख रहे हो। और यह सब सुनने के बाद लियांग जिमियाओ कहता है कि परेशान क्यों ना हो, तुम्हें तो पता ही है कि वो हमारे दुश्मन नहीं बल्कि भाई हैं, तो उनसे हम प्यार से ही बात कर सकते हैं, हम उन्हें टॉर्चर नहीं कर सकते। और यह सब सुनने के बाद ली तियान यांग कहता है कि अरे इतना ही, तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास एक मस्त प्लान है। और अब यहाँ पर दोनों ही साथ में बाहर जा रहे थे और उन दोनों को देखकर यहाँ पर कमांडर ली गुआंगसियाओ स्माइल करते हैं। और अब 2 दिन बीत चुके थे और ये तीसरा दिन था। हालांकि इन 2 दिनों में जांगी के साथ बहुत कुछ हुआ, जांगी के साथ बहुत बार पूछताछ भी हुआ, और जब जांगी के पास खाली टाइम बचता था और वो किताब पढ़ता था नहीं तो वो टीवी देखता था। और अब ये तीसरा दिन था और जांगी इंतजार कर रहा था कि वो सब कब आएंगे पूछताछ के लिए, क्योंकि डेली एक ही सवाल का जवाब दे देकर जांगी बहुत ही ज्यादा थक चुका था और उसके मन में चिड़चिड़ापन हो गया था। लेकिन जांगी कुछ कर नहीं सकता था, वो बस इंतजार करता रहता था कि कब आएंगे, और अभी भी इंतजार ही कर रहा था। और इस टाइम ली तियान यांग जांगी के रूम में आता है और ये 2 सोल्जर के साथ आता है, जिसमें से एक सोल्जर एक गिलास में पानी लेकर आता है और सीधा मेज पर रख देता है। और इस टाइम जांगी अपने सामने एक गिलास पानी देखता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि आप मेरे लिए पानी लेकर आए हैं, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ है, कहीं आप जहर देकर मुझे मारना तो नहीं चाहते। और यह सब सुनने के बाद ली तियान यांग कहता है कि अरे नहीं कयोस, हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे, आप तो हमारे अपने हैं। और कयोस आप तो जानते ही हैं कि मैं एक सोल्जर हूँ, और सोल्जर होने का मतलब है कि आप अपना कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाएं। और इसीलिए कयोस आप इस गिलास वाले पानी को पी लीजिए, इसका कोई दूसरा काम नहीं है, बस इसका एक ही काम है, आपसे ये सच बुलवाएगा। और यह सब सुनने के बाद जांगी गिलास वाले पानी को उठाकर सीधा पी जाता है और अपने मन ही मन में कहता है कि सच में इन लोगों को मैंने सच बताया था गोड सोर्स के बारे में, फिर भी ये लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। और इस टाइम जांगी को चक्कर जैसा आ रहा था, जिसके बाद वो सीधा पीछे के साइड से सोफे पर गिर जाता है। और यह सब देखने के बाद ली तियान यांग कहता है कि कयोस आप हमें बताइए कि कहाँ पर गोड सोर्स है। और इस टाइम जांगी बोलने के हालात में भी नहीं था, लेकिन वो फिर कहता है कि मार्ले और अस्टारी सी के जो बीच वाला आइलैंड है वहीं पर गोड सोर्स छिपा हुआ है। और यह सब सुनने के बाद ली तियान यांग कहता है कि कयोस आप हमें बताइए कि आपने पहले ऐसा क्यों कहा कि जिद्दाओ पर एक कोहरे की घाटी है और वहीं पर गोड सोर्स छिपा हुआ है, तो कयोस आप हमें बताइए कि फॉग वाली जगह है कहाँ पर। और यह सुनने के बाद जांगी कहता है कि यह आपको ढूंढना पड़ेगा, यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन मार्ले और अस्टारी सी के जो बीच में आइलैंड है वहीं पर गोड सोर्स छिपा हुआ है। और यह सब सुनने के बाद ली तियान यांग अपने मन ही मन में कहता है कि चलो मुझे जितना जानकारी मिलना था मुझे मिल चुका है, अब यहाँ से चलना चाहिए। और यह
सब सोचने के बाद यहाँ से तीनों चले जाते हैं। और इस टाइम जहांगीर सोफे पर ही लेटा हुआ था और अपने मन ही मन में कहता है कि सच में ये लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। अगर मैं इन्हें सच बताता हूँ तो मेरे ये बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन झूठ जैसे ही बताता हूँ ये लोग मेरी बात पर यकीन कर लेते हैं। हालांकि ली तियान यांग को इतना ज्यादा यकीन इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर कोई भी म्यूटेंट हो, अगर वो कंपाउंड नंबर 3 ले लेता है, उसके बाद उसके अंदर वाले जो पावर्स होते हैं उसे तो कंपाउंड नंबर 3 दबा देगा और फिर वो नॉर्मल इंसान हो जाएगा। और उसके बाद मैं जैसे ही उसे सच बोलने वाला सीरम पिलाऊंगा वो सच सच सब कुछ उगल देगा। लेकिन जहांगीर बहुत ही ज्यादा चालाक था, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि जहांगीर ने कंपाउंड नंबर 3 लिया तो था, लेकिन वो अपने छोटे से स्पेस वाले हिस्से में उसे गिरा दिया था। और यही नहीं बल्कि जहांगीर ने जो अभी अभी सच बोलने वाला सीरम पिया और यहाँ तक कि जितना अभी तक पूर्व चीन सागर में खाना खाया, ये सभी चीजों को जहांगीर अपने स्पेस के एक हिस्से में फेंक रहा था। लेकिन इस टाइम जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि सच में मुझे पूर्व चीन सागर वाले लोगों पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या ही करूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यह मेरी ही गलती है क्योंकि मैं पावरफुल नहीं हूँ। अगर मैं पावरफुल होता, अगर मैं एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट होता तो आज पूर्व चीन सागर की हिम्मत नहीं थी कि ये लोग मुझे कैद कर कर मुझसे सवाल जवाब करे। लेकिन यह सब चीजों से मुझे एक चीज सीखने को मिला कि इस दुनिया में पावर से सब कुछ है। अगर पावर से सब कुछ है तो मैं एक दिन उस लेवल तक पहुंचूंगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्व चीन सागर वाले लोग मैं तुमसे बदला लूंगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं ली तियान यांग को, जो कि जहांगीर से सच उगलवाने के बाद वो जा रहा था कमांडर को रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन इसी टाइम ली तियान यांग को यहाँ पे रास्ते में लियांग जिनयाओ मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा था। और इस टाइम लियांग जिनयाओ कहता है कि भाई मुझे अभी भी कयो से सच उगलवाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला है। लेकिन इतने में ही ली तियान यांग कहता है कि मैंने तो कयो से सच हासिल कर लिया, उसे मैंने सच का सीरम पिलाया जिसके बाद वो सच उगल दिया। लेकिन भाई लियांग, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो हमारे लिए कैदी हैं, तो उनके साथ कैदी जैसा ही व्यवहार करो और उसके बाद वो जल्दी सच्चाई उगल देंगे। देखा, मैंने जल्द ही उनसे सच्चाई उगलवा लिया। और यह सब सुनने के बाद लियांग जिनयाओ कहता है कि भाई ली, आपको पता भी है कि आपने कितना बड़ा गलती कर दिया है। एक कैप्टन लेवल म्यूटेंट के पास बहुत सारे जानकारी होते हैं उनके जिले के, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई ली, आपको माफी मांगना चाहिए। और यह सब सुनने के बाद ली तियान यांग कहता है कि अरे नहीं, तुम इतना ज्यादा घबराओ मत, जियांगन क्षेत्र को अभी हमारी जरूरत है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कयोस हमें गोड सोर्स के बारे में नहीं बताता। और यह सब सुनने के बाद लियांग जिनयाओ कहता है कि ठीक है, तो कमांडर ली गुआंगसियाओ को इसके बारे में बता दो कि हमें गोड सोर्स का जानकारी मिल चुका है। और यह सब सुनने के बाद ली तियान यांग यहाँ से कमांडर को रिपोर्ट करने के लिए चला जाता है। और इस टाइम लियांग जिनयाओ भी अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिस में आ जाता है। और इस टाइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एक स्टाफ कहता है कि सर आपको ये इन्फॉर्मेशन देखना चाहिए, ये सेम वैसा ही है जैसा कि कयोस ने बताया था गोड सोर्स के बारे में। और यह इन्फॉर्मेशन कयोस के साथ जो लोग आए थे उनमें से एक इंसान ने बताया है जिसका नाम है ली जोंगियो। और ली जोंगियो ने भी हमें बताया कि वो भी गोड सोर्स को देखा है उसी जगह पे जिस जगह के बारे में कयोस ने हमें बताया था। और यह सब सुनने के बाद लियांग जिनयाओ अपने मन ही मन में कहता है कि हुंडुन पे मुझे भरोसा है, ये झूठ नहीं बोलता है। और यह सब सोचने के बाद लियांग जिनयाओ कहता है कि इस रिपोर्ट को कमांडर के पास भेज दो। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पर स्टाफ भेज देता है रिपोर्ट को।